हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी को लॉन्च होने वाले ऐसे विभो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करने से पहले इस कंपनी की थोड़ी पूर्व भूमिका यानी कि इस कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 2018 में स्थापित ये कंपनी इस्पात पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाता है और उसकी आपूर्ति भी करता है। ये कंपनी अपनी जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि इस कंपनी का डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासी पहुंच एवं पकड़ है। इस कंपनी को स्टील प्रोडक्ट्स जिसमें साइकिल फ्रेम, पाइप फ्रेम्स एंड शाफ्ट, स्ट्रक्चरल एवं इंजीनियरिंग आदि के लिए हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंपनी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डेड पाइप्स, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, प्राइमर पेंटेड पाइप्स एवं क्रैश बैरियर जैसे कई स्टील प्रोडक्ट्स को भी बनाता है। दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ में क्यों निवेश करने चाहिए, यानी कि इस कंपनी के अंदर क्या खास बात है, इस कंपनी की खासियत क्या है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कंपनी जिंदाल पाइप्स लिमिटेड से जुड़ी हुई है, जो काफ़ी नामी कंपनी है जिंदाल पाइप्स लिमिटेड। दोस्तों, इस विभो स्टील एवं ट्यूब्स के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पर स्थित है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स एवं जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हब है उससे काफ़ी नज़दीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। इसलिए इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एवं मैन्युफैक्चरिंग जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी नीचा रहता है और उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ऊँचा रहता है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, यानी कि इस कंपनी का जो भी बिजनेस एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन एवं मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा एवं स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बदौलत इस कंपनी का जो सेल्स एवं टर्नओवर ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी मजबूत है, यानी कि इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। दोस्तों, इस कंपनी में हर सिक्का का एक दो पहलू होते हैं। इसी तरह से कंपनी में कुछ रिस्क भी है, उस फैक्टर को भी आपको जानना होगा ताकि आप निवेश करने से पहले या फिर इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप सोच समझ कर आप निवेश एवं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। इस कंपनी के जो बिजनेस है जो काफ़ी कैपिटल लगाना होता है, यानी कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने नज़दीकी पास्ट में कुछ घाटा भी किया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ इंटरनल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की वजह से इस कंपनी को थोड़ा बहुत घाटा भी हुआ था और इस कंपनी के बिजनेस में काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है और कंपनी को वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़रूरत रहती है, यानी कि इस कंपनी के पास जो कैश फ्लो नेगेटिव होने की वजह से इस कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इस कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर यानी कि इस कंपनी को लोन ज़्यादा लेनी पड़ती है या फिर क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है, जिसकी बदौलत इससे फॉरेन एक्सचेंज में लगातार बदलाव की वजह से इस फॉरेन रेगुलेटरी एवं एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की भी काफ़ी समस्या रहती है इस कंपनी के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं विभो स्टील एंड ट्यूब्स आईपीओ की कुछ टाइमलाइंस एवं इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी अपना 72.17 करोड़ का फ्रेश इश्यू यानी कि OFS ला रही है। इस कंपनी का आईपीओ 13 फरवरी को खुलेगा, यानी 13 फरवरी से आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और इस कंपनी का आईपीओ 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, यानी कि 15 फरवरी के 5 बजे के बाद आप इस कंपनी का आईपीओ में निवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड है 141 रुपये से लेकर 151 रुपये तक। अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको कम से कम एक लॉट के लिए भीड़ लगानी होगी, यानी कि एक लॉट में कम से कम 99 शेयर होते हैं, यानी कि आपको 99 शेयर के लिए आपको भीड़ लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको मिनिमम तकरीबन 13,959 रुपये आपको निवेश करने होंगे। अगर आपके इस कंपनी का आईपीओ में अगर अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट इस कंपनी का आईपीओ 16 फरवरी को आपको अलॉट हो जाएंगे। 16 फरवरी को रात तक आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। अगर आपने इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई किया, अगर आपका बैड लक हुआ और अगर आपको इस कंपनी का आईपीओ अलॉट नहीं होता
तो आपको इस कंपनी के IPO के जितने भी शेयर्स के लिए आपने बिल लगाई है वो आपके अकाउंट में वापस से आ जाएंगे, वापस रिफंड हो जाएंगे। यानी कि आपको शेयर अलर्ट हुए भी नहीं, फिर भी आपके पैसे इसमें आपके डूबेंगे नहीं, लेकिन आपको उसके पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। अगर आपको इस कंपनी का IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो 19 फरवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में जो अलॉटेड शेयर है 99 शेयर वो क्रेडिट हो जाएंगे और 20 फरवरी को इस कंपनी का जो शेयर है वो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हो जाएगा और शेयर बाज़ार में ट्रेड करने लगेगा। दोस्तों, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25.51% है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 16.48% है, जो एक काफ़ी प्रोमिसिंग एक फैक्टर साबित हो सकता है। यानी कि इसमें जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एवं डेट एवं इक्विटी रेशियो है वो 1.63 के बराबर है। अगर 2:1 होता है तो समझना चाहिए कि इस कंपनी में आप निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी राय है। लेकिन 1.63 है, 1.63:1 है, जो काफ़ी एक अच्छा रेशियो माना जाता है। इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 14.85 रुपये के आसपास है, जो काफ़ी नफ़ा तोला है। और इस कंपनी का PE रेशियो यानी कि प्री IPO से पहले इस कंपनी का PE रेशियो जो 10.17 है, जो काफ़ी, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी सस्ती है। इसलिए आप इन्वेस्ट करना चाहो लॉन्ग टर्म के लिए तो भी ये IPO काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस IPO में QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए 15% है और हमारे जैसे रिटेल्स के लिए है वो 35% कोटा IPO में अप्लाई करने के लिए रिजर्व रखा गया है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस कंपनी का IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तूफानी तेज़ी है। यानी कि आज की तारीख में बात करें तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है करीब 80.79%। यानी कि अगर आपने 100 रुपये निवेश किए हैं तो उसके ऊपर 80 रुपये तो प्रॉफिट है। यानी कि 50% से भी ज़्यादा आपको इस कंपनी के IPO में लिस्टिंग गेन मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।